अरे अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनावई। पता चलेगा उसमें कौन से हीरो गायकवा का दिल टूटल बा। अच्छा अच्छा। फुल्की का छोले का समोसे का हर मज़ा लेते हैं आप। नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सब। मैं आपका भाई गीतकार आज़ाद सिंह और आज हम अपने घर पे ही बैठे हैं। तो आज हमारे साथ हमारे बहुत प्रिय मित्र गोविंद शुक्ला जी आए हुए हैं कि बहुत अच्छे गायक हैं और इनके साथ मेरा गाना भी आया था। आप लोग सुन लो वो गाना को बोल रहे हैं कि लइकवा कैसे करिया हुई। तो ये बात खैर ये बताएंगे, अब इन्हीं से पूछा जाएगा कि कैसे क्या हुआ। आज बड़ा दिन बाद मुलाकात हुई है और जब भी मतलब हम लोग यहाँ आते हैं, गांव आते हैं तो इनसे मुलाकात होते रहता है। जिगरे मेरे दोस्त हैं, तो जब भी मन बोर होता है तो इन्हीं के साथ गप्पे लड़ाते हैं। कुछ क्रिएटिविटी बात होती है। ऐसे क्षेत्र में हमारे जो है बहुत अपने लाइन के बहुत कम लोग हैं, तो यही गाते हैं। तो हम लोग का जानते ही है कि उठना बैठना गायक, जब तक गायक गीतकार का मिलन ना हो तब तक मज़े नहीं आता है। तो जब भी हम लोग मिलते हैं तो कुछ गाना बजाने की बात होता है तो थोड़ा सा बम्बई वाला फील आने लगता है। बाकी गाँव देहात हम लोग घूम ही रहे हैं। तो आइए कुछ इनके मुखारबिन से कुछ सुनते हैं। भाई प्रणाम, हमारा भी स्वीकार करिए। और अभी हमारे भाई साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये हमारा सौभाग्य है, इस गोरखपुर की माटी का सौभाग्य है कि आज आज़ाद सिंह नाम भोजपुरी बहुत बड़ा नाम के रूप में जाना जाता है। और अभी इन्होंने कहा कि लड़का कैसे करिया वही एक सॉन्ग इनके द्वारा लिखित मैंने गाया था और उसमें आप सभी का बहुत ज़्यादा प्यार स्नेह मिला। सुना और अपने मतलब गा के सुनाइए ताकि हमारे दर्शक जो है देखे एक बार लाइव में। तो इस टाइम इसमें आज़ाद भाई का एक गाना बहुत बढ़िया वायरल चल रहा है रील पर। अरे अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनवई हो, आ संगे संग नहाई जाई खूबे मजा ली हो। आ हम ना नहाइब पोखरिए में ए राजा, हम ना नहाइब पोखरिए में। तलल टेम ललटेम जरा के धरब रानी तोहरे पजरिया, ललटेम जरा के धरब रानी तोहरे पजरिया। तो आज ये गाना जब बनल है हाँ तो ललटेन जहाँ से पंच आवेला जी इतना हाई पर है, मतलब हाई स्केल पर है कि अब मान लीजिए हमको तो बताना रहता है, गला दबा के आदमी बता देता है, लेकिन जिसको गाना आता है उसकी हालत ख़राब होती है। अब हम तो मान लीजिए गला दबा के बोल दिए ललटेन, हम ऐसे बता दिए ललटेन। अब इसको गाने में जो हालत ख़राब होती है क्योंकि हाई स्केल पे जाके और ये जो मुर्की लगाना वो बड़ी खतरनाक हम लोग गवाने और ये हालत ख़राब हो गई थी। अच्छा, इस गाने को हम पहले बनाए थे, एक छोटा सा मूवी बना रहे थे। एक मेरा दोस्त था पिक्चर बना रहा था, तो पहले ना वो फिल्म का हम लोग गाना बना रहे थे। बाद में क्या हुआ कि वो पिक्चर पता नहीं कुछ जो भी रीज़न रहा वो नहीं बन पाया। तो फिर हुआ कि इसी को हम लोग एल्बम बना देते हैं। तो एल्बम बना के हम लोग एंगल कंपनी में जो है दे दिए अपना। तो सौभाग्य मतलब मेरा था कि इसी गाने से मेरा नसीब लिखा हुआ था हिट होना, और ये गाना बज गया जी, मज़ा आ गया। देख लीजिए वो गाना आज भी बज रहा है। हाँ, आज भी बज रहा है और लोग मुझे मतलब वहाँ से जानना शुरू हो गया था। और इस समय तो रील पे खैर बहुत अच्छा चल रहा है। हमको वो लइकवा वाला एक बार सुना दीजिए, लइकवा कैसे करिया। लइको वाला अब इनके बहुत सारे गाने इनको हम लोग गवा रहे हैं। अभी एक सैड सॉन्ग मेरा बहुत बढ़िया गाना बना है, वो तो मेरे चैनल से आएगा, मेरे आज़ाद म्यूजिक वर्ल्ड से ही आएगा। अभी म्यूजिक बन गया, इनसे गवाना है और सोच रहे हैं कि गांव देहात में जो है, गांव में किस टाइप से आदमी का प्रेम मोहब्बत होता है और दिल टूटता है तो कैसे कैसे क्या क्या बीतता है। शहरी वाला नहीं, गांव वाला, गांव में दिल कैसे टूटता है, कौने कौने कारण से दिल टूटेला और टूटले के बाद कौन कौन दशा होला दीवाना लोग के। तो वो चीज़ दिखाए हुआ वीडियो में। तो ये गाना गाएंगे, अभी वो गाना का बोल नहीं बता सकते हैं। तो कोई हमारा फोन टूटल बा। देखिए दर्शक तो यही जानते हैं कि वही जो गायक गाता है लोग उसी को मानते हैं कि गायकवा का दिल टूटल बा। अच्छा जौन भी गायक जे भी गाना गावेला तो लोग पब्लिक तो ये जाने ले कि फलाना के दिल टूटल है। ये बात सही है। हाँ, तबे अपने दिल को दर्द गाओ तुम।
तो हम ये चाहते हैं कि जैसे आपने एक और गाना गाया था, मेरे ही चैनल से इनका गाना आया था, मई मई के कमरिया। अभी उसकी हीरोइन बहुत बड़ी हीरोइन बन चुकी है। वो गाना आप लोग जाके देखिएगा, मई मई के कमरिया, आज़ाद म्यूजिक वर्ल्ड पे, तो आपको पता चलेगा उसमें कौन सी हीरोइन थी। वो लड़की इसमें बहुत फेमस हो गई भोजपुरी में। उसके बहुत हिट गाने आजकल आ रहे हैं, बहुत बड़े सिंगर के साथ में। तो अब लड़की का नाम तो नहीं बताएंगे वो कौन सी हीरोइन थी, अब उसको देखना है तो मई मई के कमरिया गोविंद शुक्ला जाकर यूट्यूब पे सर्च मारिएगा। भाई वो भी आजादी भाई हमारे लिखे थे। इसी बहाने देखिए आपको प्रमोशन भी नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई आजाद भाई हमारे बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि सोचिए मुंबई इस बड़े शहर में रहते हुए और आज इनका लगाव अपने जन्मभूमि से बना हुआ है। और जब भी आते हैं उनका एक प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र के जो भी नौजवान और जो भी अच्छे कलाकार हैं वो आगे बढ़ें, एक नए संकल्प के साथ पुनः अपने इस माँ सरयू की पावन धरती पर कदम रखे हैं और गोरखपुर की किसी न किसी कलाकार को इस बार आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए मैं उनको कोट से धन्यवाद देता हूँ और हो सकता है वो कलाकार में भी हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप सभी का प्यार मिला तो आप तो मान लीजिए लाइनें छोड़ दिए थे, नहीं तो जिस समय आपने शुरुआत किया था, जी शुरुआत इन्होंने तब किया था जब हम भी शुरुआत नहीं किए थे। उस समय इनका एल्बम आ चुका था, इनका देवी गीत नवरात्रि का बहुत अच्छा भजन आया था जी। लेकिन उस समय सीडी का जमाना था तो उतना प्रमोट कोई कंपनी करती नहीं, ध्यान नहीं देती थी। हाँ, नहीं अब जो लगातार करता था उसका कोई कोई गाना निकल जाता था जी। और थोड़ा यूपी में स्कोप क्या हमको लगता है इधर कोई था ही नहीं, फिल्म लाइन का कोई जल्दी मिलता ही नहीं था। हम लोग को खुद ही कोई मेरे आसपास के गाँव अगर देखा जाए तो हम लोग क्षेत्र में कहाँ कोई जल्दी मिलता था कि कोई वहाँ तक हम लोग को न कोई गीतकार वैसा मिलता था संपर्क में, न कोई म्यूजिक कंपनी के ऑनर थे, न कोई कुछ नहीं, मतलब दूर दूर तक लिंक ही नहीं था देखा जाए तो जिस समय इन्होंने गाना गाया था एल्बम, वो अगर शायद लगातार किए होते तो शायद अब तक बहुत, लेकिन इन्होंने फिर अपना लाइन चेंज कर दिया, बिजनेस करने लगे, अपना काम धाम अलग करने लगे। क्योंकि ये थोड़ा सपोर्ट भी समाज में थोड़ा सा है कि फिल्म लाइन में थोड़ा सा कम मिलता है लोगों को। फिल्म लाइन को पता नहीं क्यों थोड़ा सा इसकी जानकारी भी कम थी। जानकारी भी उस समय कम थी। ये मान के चलिए जब से आप इस क्षेत्र से उभरे हैं तो थोड़ा सा आपसे जानकारी लेते हुए हम सभी को काफ़ी कुछ जानकारी हो गई है। नहीं तो हम लोगों को ये लगता था कि इसका मार्ग ही पूरा नहीं पता था कि अंत क्या होता है। तो बहुत लोग जैसे बहुत ऐसे गायक हैं बेचारे जो मेहनत करते हैं गांव स्तर पे और उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता है। बहुत लोग तो ऐसा भी होते हैं कि पैसे लेके निकलते हैं घर से, सही बात और बाहर लुटा जाते हैं। बाहर लुटा जाते हैं, सपना दिखा कि मैं तुमको ये बना दूंगा। सही बात है। बहुत तरह के लोग हैं इंडस्ट्री में, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो बहुत सारे लोग लुटा भी जाते हैं। तो संयोग कि आप बच गए। नहीं तो कहीं आपकी देन थी। और भाई हम तो नहीं लुटा के हैं, सही आपसे बता रहे हैं, क्योंकि हमारे ऐसे अच्छे मित्र हैं हमारे, और अभी और लंबा ज़रूर मेरा समय स्ट्रगल का रहा है, लेकिन फिर भी जब मैंने कमबैक किया हूँ तो मेरे दोनों गाने मिलियन में हैं। कि आज़ाद जी के ये लेखनी का ही असर है। हमने तो केवल एक प्रयास बहुत किया। अच्छा व्यूअर गया था, मतलब हम लोग सोचे भी नहीं थे मतलब मेरा एक छोटा सा प्रयास था। हाँ, और इतना दिन बाद हम लोगों ने प्रयास किया था और इतना अच्छा व्यूअर गया। जी बस वही कंटिन्यू उधर नहीं हो पाया, लेकिन अभी कंटिन्यू हम लोग करेंगे, लगातार बनाया जाएगा गाना। जी तो और कोशिश है कि मैं अपने चैनल से भी कोई गाने इनका ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। बाकी मार्केट के भी कंपनियों से गाने आएंगे और मेरे भी चैनल से आएंगे, तो बड़ा मज़ा आता है। जब आते हैं तो हम लोग पूरा, हम लोग का फिक्स है सब, कौन सा छोला वाला ज़्यादा बढ़िया बनाता है, चाट वाला कौन सा बढ़िया है, पानी पूरी वाला कौन बढ़िया बनाता है, चाउमीन कौन बढ़िया बनाता है, पनीर चिल्ली कहाँ बढ़िया मिलता है। जी तो पार्टी सार्टी खूब होता रहता है। ठेला वाला पार्टी ना, VIP रेस्टोरेंट होना, VIP वाला तो घेरे। अरे हम लोग सोचते हैं कुछ पैसा भाई उन लोगों के लिए भी खर्च किया जाए। हाँ, वो अलग मजा आता है। जो टेस्ट वो देते हैं वो सही बड़े होटलों में नहीं मिलता है। सड़क पे फुटपाथ पर खड़ा होकर खाए में मजा है। जी सही बात। वो मजा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो स्वाद भी नहीं मिलता। हाँ। अब वो स्वाद पता नहीं कहाँ है, वो
ठेला वालों का ज़्यादा बढ़िया होला है। अरे भाई उसमें उसका विशेष प्रेम रहता है। और शुरुआत भी हम लोग ठेले से की है, ठेले पे खाते होते थे हम लोग। बिल्कुल। तो गांव का चीज जौन बा उ तो हमेशा जीवित रही, मर रही हमने खाती। तो गनमा हो जाए। तो देखिए अभी पिछला के वीडियो हम डाले थे अंगद लाल यादव का, हाँ, तो वो गाना वो भी भूल गए थे माइक के सामने कैमरा के सामने। असल में आधा घंटा लगाया था गाना तो बहुत सही बात है। कोई भी गई आप जरूरी नहीं कि हाँ। कोई भी जो मतलब अपना लाइन याद है, लेकिन वो जो शिल्पी वाला लाइन हाँ, भूल फीमेल गए। वाला अक्सर होता है, हम खुदे भूल जाते हैं अपने गानों का। जो फीमेल का लाइन होता है दिमागे नहीं आता, फीमेल का लाइन याद आता है तो पंच मेल का नहीं याद आता है। तो कोई भी गाना, कोई भी मतलब पब्लिक, अपने पब्लिक का थोड़ा प्यार मिलेगा आपको देखने जरूर में। जरूर, एकदम एकदम सुनाएंगे। आइए, शाम का समय भी है, हाँ, एक एकदम। प्यारा सा भजन सुनते हैं। हाँ, भजन सुना दीजिए। दर्शक तो हर गानों को प्यार देती है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हाँ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, थोड़ा गाना भूल रहा है, ठीक है, माफ करिएगा। मुखड़ा सुना दिए, बहुत बड़ी बात। हम तो उतना भी भूल जाते हैं, अपने लिखल का गाना में भुला जाला। जी जी जी।